अब तक आप लोगों ने नीतीश कुमार की वो तस्वीर देख ली होगी जिसमें वो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको देखकर बड़ा खुशी हो रहा होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश के नेताओं से मिल रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है। हमको भी खुशी है, लेकिन एक बात कहें, हमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वही मुख्यमंत्री जब अपने उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में गया था तो नाव पर गया था। राघोपुर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन दिल्ली जाने का रास्ता तो इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और प्राइवेट जेट से निकल ही जाता है। बहुत दिनों से कटाक्ष नहीं किए थे, लेकिन आज मजबूर हो गए। इसीलिए क्योंकि जिस राज्य के लोग नौकरी के बिना मर रहे हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री विपक्ष को इकट्ठा करने में इतना व्यस्त है कि उसको नहीं पता है कि गांधी मैदान और गर्दनी बाग में नौकरी के लिए रोज युवा भूख हड़ताल पर बैठते हैं, और वो उप मुख्यमंत्री जो अपने आप को तथाकथित युवा बताते हैं, वो शायद भूल चुके हैं कि उनके पिता ने बिहार को लूट कर इतना बर्बाद किया कि वो कितना भी कर लें, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। खैर, गाली देने वाले कहेंगे कि तेजस्वी यादव का बात करिए ना। ठीक है, उन्हीं का बात कर लेते हैं। तेजस्वी जी, आप तो अपने नेताओं को कह रहे थे कि फूल नहीं किताब दीजिएगा। बहुत अच्छा बात है, तो बताइए कि अब तक आपने कितनी नौकरियां दे दी? अब तक आपके शासनकाल में उस लठमार एडीएम का क्या हुआ? और हुजूर सुनिए ना, आपने जो ये फरमान निकाला है कि कोई भी मंत्री गाड़ी नहीं खरीद सकता है, इस फरमान से बिहार का भला नहीं होने वाला है। वो सुनने में अच्छा लगेगा, गाड़ी तो 25 लाख का आता है। आपके पिताजी का कितना का घोटाला था बता देंगे तो हमको अरेस्ट करवा लीजिएगा। बाकी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर आज बोलना चाहते हैं, जी भर कर बोलना चाहते हैं, इस बात का परवाह किए बगैर कि कौन कितना गाली देगा, कौन कितना अच्छा कहेगा, कौन अरेस्ट करवा लेगा। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। नीतीश जी दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिल रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। लेकिन नीतीश जी मनेर में मर गए उन 12 लोगों के परिवारों से नहीं मिल रहे हैं जिनका शरीर गंगा में बह गया। वहां पर एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम समय पर क्यों नहीं पहुंची और बचाव का काम क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भाजपा वाला सब तो लगा हुआ है सरकार के उलटफेर में, उसको भी कोई खास मतलब नहीं है। और नीतीश जी को लगता है कि वो विपक्ष को इकट्ठा करके भाजपा को 50 सीट पर ला देंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा। जानते हैं हुजूर, जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब बिहार बाढ़ से त्रस्त था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, तब वो मुख्यमंत्री जो अपने आप को जेपी का चेला कहते हैं, वो उसी कांग्रेस से हाथ मिला रहे थे जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने हुंकार भरा था। अरे बस इतना भर नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो ये भी जाएगा कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, शायद उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। लेकिन जब दाल नहीं गली तो उनको लगा कि चलो विपक्ष को इकट्ठा करते हैं। लिखा यह भी जाएगा कि चोर दरवाजे से वो सरकार बना लिया करते थे और उनको विश्व में ये रिकॉर्ड कायम करना था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर सबसे कम सीट वाला नेता कोई बैठेगा तो वो हम ही हैं। जानते हैं नीतीश जी, आज हम पत्रकार के नाते नहीं बोल रहे हैं, हम उस बिहारी के नाते बोल रहे हैं जिसको आज भी इस बात को लेकर भरोसा है कि बिहार बदल जाएगा। एमएनसी कंपनियां बिहार में आएंगी, बेंगलुरु छोड़कर कोई लड़का और लड़की इसी पटना में रात को 12 बजे चाय पी रहा होगा। लेकिन ना, आपको तो दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जो कभी सोता नहीं है। हुजूर, अगर आपको बिहार का हाल जानना है तो पटना में रात को 2 बजे निकलिए ना, पुलिस वाला गश्ती नहीं करता है सब, और आप उस राजधानी में गए हैं जिस राजधानी का एक दिन का रेवेन्यू उतना है जितना आपका बजट ही नहीं है। क्या मिल रहा है आपको ये नीतीश जी करके, बता पाएंगे आप? इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आप 20 लाख नौकरी का वादा करके गांधी मैदान से छाती चौड़ा करके सीढ़ी से उतर तो गए, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है आपके पास? इस बात का जवाब दे पाएंगे आप कि शहनवाज हुसैन ने जिन इन्वेस्टर्स को बिहार लाया था, आपके नए नवेले उद्योग मंत्री उसके लिए क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब दे पाएंगे आप कि तेजस्वी यादव को युवा युवा कहकर आप जिस तरीके से बिहारियों को ठग रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? छोड़िए, नहीं समझ पाएंगे आप। बाकी तेजस्वी जी के बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो समाजवाद के सबसे बड़े नेता के दुलरुआ बेटा है। विधानसभा में हर 2 मिनट के बाद कहते हैं कि समाजवाद का अंश और वंश हम हैं,
कोई और हमारी विरासत को नहीं ले जाएगा, इस पर हमारा हक है। इसके अलावा अगर तेजस्वी जी को कुछ और पता होता तो हम उनसे भी बात करते, लेकिन फूल के जगह किताब के अलावा शायद उनको कुछ सूझ नहीं रहा है और उनको तो बस यही लग रहा है कि जल्दी से नीतीश कुमार दिल्ली जाएं और हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, उसके बाद असली जंगल राज शुरू किया जाएगा। जब तक नीतीश कुमार हैं और उनके पास गृह विभाग है तब तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी लंबा लंबा फेंक कोई भी सकता है, लेकिन उस पर काम करना और ये साबित करना कि हम जो बोले थे वो कर दिए, ये दूसरी बात है। तेजस्वी जी की अच्छी बात यह है कि वो बोलते बहुत बढ़िया है। अब लालू जी के बेटे हैं तो बोलना आता ही है, लेकिन हुजूर आपको नीतीश जी को दिल्ली नहीं जाने देना चाहिए था। चाचा और भतीजा को मिलकर बिहार को बनाना चाहिए था। युवाओं में इस बात का जोश भरना चाहिए था कि तुम लोग काम करो, सरकार तुम्हारे साथ है। लड़कियों को कहना चाहिए था कि तुम रात में भी काम करो, सरकार तुमको सुरक्षा देगी। व्यापारियों को इस बात का भरोसा देना चाहिए था कि आप यहां इन्वेस्टमेंट करिए, अगर 1% भी गलती हुई तो सरकार गुंडों का बखिया उधेड़ देगी। लेकिन ऐसा कहां हो रहा है? गुंडा तो आरजेडी के नेता को ही गोली मार दे रहे हैं, भाजपा के नेता को भी गोली मारा जा रहा है। हम आज यहां हैं, हो सकता है हमारा बेटा यहां नहीं रहे और वो प्यार जो हमें बिहार की मिट्टी से है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सनद रहे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, बिहार का बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो जीतन राम मांझी सहित वो सारे नौटंकीबाज नेता खुश हो जाएंगे। बिहार का क्या है? बिहार की नियति तो बर्बादी ही है ना। धन्यवाद।